अगर मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम में देते हैं, या फिर जैसे कि आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, या आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप सीए का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम या स्कूल का एग्जाम या फिर आप कॉलेज के एग्जाम दे रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें आप बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम लोग उसमें हम लोग को सक्सेस नहीं मिलता, मतलब हम लोग बार बार मतलब फेल हो जाते हैं। तो फिर इसका कारण क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम करते हैं और कुछ भी आप बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत प्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रेंथ भी लगा रहे हैं, लेकिन आपका वो मेहनत मतलब रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत आप डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं, या फिर आप बहुत काम भी कर रहे हैं लेकिन आपको वो रिजल्ट या मतलब फल आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करना है। अब क्या होता है कि बहुत लोग क्या होता है कि जैसे बहुत काम कर रहा है, बहुत पढ़ाई भी कर रहा है, अब एग्जाम में बहुत मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या फिर वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, या फिर आपका एनडीए का एग्जाम क्यों ना हो। तो इसमें क्या होता है कि फिर आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आप गिव अप कर देते हैं। तो आज का सेशन अब ये आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना जो पावर है, कैसे अपना स्ट्रेंथ जो है, आपको कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे उसको निखार सकते हैं, और कैसे आप उसको फिर से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं, आप एक्टिविटी करते हैं, तो फिर आपको उसमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। तो इसका जवाब जो है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप साइंस के लिए बने हैं, अगर आप कॉमर्स वाला काम करेंगे, तो फिर आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप बने हैं इंजीनियर के लिए, लेकिन आप कॉमर्स वाला काम कर रहे हैं, तो फिर आपको वो मतलब रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए हर इंसान का मतलब इंटरेस्टेड फील्ड रहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सा काम में माहिर है, आप कौन सा फील्ड में आप जाना चाहते हैं, फिर आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम भर रहे हैं जैसे कॉमर्स का, आप सीए का या फिर आप सीएस का बन रहे हैं, तो फिर आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको जेईई का एग्जाम देना होगा, आपको साइंस को लेकर एग्जाम देना है। तो इसीलिए जब भी कोई आप एग्जाम देते हैं, या जब भी कोई स्कूल्स में या कॉलेज में आप जाते हैं एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो स्ट्रेंथ वो कहाँ है, मतलब कि आपका कौन सा फील्ड जिसमें आप मेहनत करना चाहते हैं, जहां पर आप एफर्ट भी अच्छा सा लगा सकते हैं, आप पोटेंशियल भी अच्छा सा लगा सकते हैं, और बहुत ही हार्ड वर्किंग आप कर सकते हैं। आपको पता नहीं होता है कि हमको कौन सा काम करना है, लेकिन जब कोई आपको गाइड कर देता है या कोई आपको सपोर्ट बोल देता है कि ये काम करो, तो उसमें आप मेहनत बहुत अच्छा करते हैं, आप हार्डवर्क भी करते हैं, आप मतलब बहुत पोटेंशियल भी लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। यही आप गलती कर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो मेरे लायक है कि नहीं। आपको पहले ये आपको समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, तो खुद पे आपको समय देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, फिर आपको जब भी आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर आप पैनिक हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि हमको ये काम नहीं करना, हम छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरा कोई काम करते हैं, क्योंकि फिर आप किसी के कहने पर फिर आप दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, तो फिर उसको भी आप छोड़ देते हैं। फिर आप कोई तीसरा फील्ड पे आप जाते हैं, फिर उसमें भी काम करते हैं, तो फिर ऐसे करते करते क्या होता है कि आप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि आप कोई काम भी नहीं करते, बस आप बैठे रहते हैं, फिर आप गिव अप कर देते हैं। तो आपका कारण बस यही होता है कि आपके पास वो डायरेक्शन सही नहीं है, आपका जो फील्ड है आप उसको खोजे नहीं है, तो बस कारण आपका यही होता है। अब देखिए जब भी कोई काम करते हैं, या जब भी कोई सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं, या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है, आप कौन सा मैदान के लिए मतलब बने हुए हैं। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, तो फिर अगर आप सोचेंगे कि हमको सिविल इंजीनियर बनना है या फिर हमको आर्किटेक्चर बनना है, आप तो बन नहीं सकते, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स आपका कमजोर है। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री, अगर मान लीजिए आपको केमिस्ट्री कमजोर है, अगर आप फिर सोचेंगे हमको केमिकल इंजीनियर बनना है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कौन सा फील्ड में अगर कमजोर होते हैं, अब उसी फील्ड में अगर मेहनत भी करेंगे, तो फिर वो फील्ड में आपको रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको उसी फील्ड में आपको काम करना होगा जिस फील्ड के लिए आप माहिर है, आप जिस फील्ड में वाकई में आप काम करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को फुटबॉलर बनना है, या किसी को डांसर बनना है, तो उसी तरह उसके हिसाब से आपका जो पोजीशन, आपका जो फील्ड है, आपको वो सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन सा फील्ड के लिए बने हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग क्रिएटिविटी वाला काम करता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉमर्स स्टूडेंट है, वो कॉमर्स में बहुत कुछ पढ़ा भी है, समझा भी है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से वो नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं है कि क्या पढ़ाई होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो बचपन से बिजनेस वाला काम कर रहा है, और वो ग्राउंड लेवल तक काम कर चुका है, और उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल में इतना बिजनेस वाला काम कर चुका है, वो इतना ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर चुका है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज है,
उसके पास वो थ्योरी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन उसके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज है कि कैसे हमको ऑडियंस को आकर्षित करना है, कैसे ऑडियंस का जो जो एडवाइस है उसको कैसे समझना है, ऊपर से उसको क्या कमी है उसको निकालना है, और बिजनेस में कौन सा कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, अगर वो आप समझ सकते हैं तो फिर आप बिजनेस अब अच्छा कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, आपके पास वो पावर भी होना चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि आपके पास बहुत थ्योरी नॉलेज है, लेकिन उसको कभी आप प्रैक्टिकली आप लाइव मतलब रियलिटी में उसको कन्वर्ट नहीं किया, तो फिर उसका भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप साइंस का स्टूडेंट है, आप इंजीनियर का फिजिक्स भी पढ़ लिए, आप केमिस्ट्री भी पढ़ लिए, मैथमेटिक्स भी पढ़ लिए, लेकिन आप जब इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर आपके पास वो क्रिएटिविटी नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, आपके पास डिग्री भी है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब जाते हैं तो फिर आप ठीक से एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, या ठीक से पोटेंशियल नहीं मतलब लगा पा रहे, या फिर आप समझ नहीं पा रहे कि हमको कैसे करना है, लेकिन आपके पास वो थ्योरी नॉलेज है। तो इसीलिए सिर्फ थ्योरी नॉलेज होने से आपका वो काफी नहीं है, क्योंकि आपको उसको मतलब इंप्लीमेंट भी करना होगा। मतलब जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें थ्योरी भी होना चाहिए और उसको प्रैक्टिकल कन्वर्ट भी आपको करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल्स में क्या होता है या कॉलेज में क्या होता है कि जब आप फिजिक्स कुछ पढ़ते हैं या केमिस्ट्री कुछ पढ़ते हैं तो फिर आपका प्रैक्टिकली लैब होता है, अब वहां पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो जो आप थ्योरी जो पढ़े हैं। तो उसी तरह अगर मान लीजिए आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं अपना रियल लाइफ में, तो फिर उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी जितना भी आप थ्योरी जो आप एक्सेप्ट किए, जितना आप थ्योरी आप सीखे हैं, उसको आपको प्रैक्टिकली आपको उसको लगाना भी पड़ेगा, रियलिटी में उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको राइट डायरेक्शन में आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आप सबसे पहले आपको राइट फील्ड आपको चुनना होगा कि कौन सा फील्ड के लिए आप बने हुए। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, उस फील्ड में आपको बहुत सारा नॉलेज भी लेना है, बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन डेटा भी कलेक्ट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि उस डेटा को आपको प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है रियल लाइफ में। जब तक आप उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे उस नॉलेज को, तब तक आपको वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 3 स्टेप आपका होता है कि पहला स्टेप की आपको फील्ड आपको जानना है कि किस फील्ड के लिए आप बने हैं, और दूसरा क्या है कि आपको उस फील्ड में आपको जानकारी लेना है, आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, आपको रिसर्च करना है, आपको एनालिसिस करना है। जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा उसके बाद तीसरा स्टेप क्या, आपको प्रैक्टिकली इसको एक्सपेरिमेंट भी करना है। जैसे कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कौन सा पार्ट कमजोरी वाला है या कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको आप समझते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, फिर आप जब बार बार एक्सपेरिमेंट को आप बार बार दोहराते हैं तो फिर एक समय होता है जब आपको वो एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेस हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर का, साइंटिस्ट का भी वही काम होता है। जब कोई साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको पहला एक्सपेरिमेंट में या पहले अटेम्प्ट में उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। जब वो बार बार एक्सपेरिमेंट को मतलब इंप्लीमेंट करता है उसके बाद एक लास्ट ऐसा स्टेप होता है जो उसको मतलब उसको सक्सेस मिल जाता है। तो उसी तरह आपको जो भी आप सीखे जिस फील्ड में, आपको क्या करना होगा कि उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी आपको मतलब करना पड़ेगा। उसी फील्ड में आपको एक्सपेरिमेंट करना है जिस फील्ड में आप बने हैं, उसी फील्ड में आपको नॉलेज लेना है जिस फील्ड में आप माहिर है, उसके बाद उसी फील्ड में आपको मतलब एक्सपेरिमेंट भी करना है। उसके बाद देखिएगा आपको जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर मान लीजिए पहला अटेम्प्ट में अगर आपको अच्छा नहीं मिलता है तो बार बार जब अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत सारा समय भी पार हो गया या फिर इतना मेहनत कौन करेगा, इतना एफर्ट कौन लगाएगा। तो अगर मान लीजिए जब ये चीज सोच के अगर आप चलेंगे तो फिर वाकई में आप रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा और ऊपर से लाइफ में भी आपका कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे अपना फील्ड में, तब तक वहां तक आप पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि कुछ भी काम करते हैं तो आपको वही काम करना चाहिए जिस फील्ड में आप माहिर होते हैं। जब आप उस फील्ड में जब काम करते हैं तो फिर आपको मन भी लगता है, ऊपर से आप फोकस के साथ, आप कॉन्सेंट्रेट के साथ वो काम भी करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसा फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर आपका फोकस नहीं है, जहां पर आपको मन नहीं लगता है, तो अगर मान लीजिए वैसा काम करेंगे तो फिर आपका मेहनत आपको नहीं दिखेगा। मतलब एक अंदर से आप पोटेंशियल, आप अंदर से वो हार्ड वर्क आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अपना इंटरेस्टेड फील्ड को आप नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका एफर्ट नजर आपका नहीं आएगा। तो एफर्ट आपका नजर वही पर आता है जब आप अपना खुद का फील्ड में काम करते हैं, जब खुद का फील्ड में मेहनत करते हैं। उसके बाद आप जब अपना मेहनत में, अपना फील्ड में जब मेहनत करेंगे वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में या दूसरा अटेम्प्ट में कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको एट लास्ट में आपको उस अटेम्प्ट का आपको रिजल्ट आपको मिलेगा।